हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम 6 सेम की सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बुक से चैप्टर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो आज की वीडियो में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंड गाइस सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्या मतलब होता है। तो गाइस एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक वाइड टर्म है जिसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना, ग्रेड करना, स्टोरिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना और फाइनल सेल करना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। मतलब कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जब हमने खेत में अपना जो कह सकते हो फसल उगाई, ठीक है, उसे हमने काटा, ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है, उसे स्टोर किया और उसके बाद जो फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाना का जो सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हुई हैं उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ऑपरेशंस कौन कौन से आ जाते हैं? कलेक्शन, ग्रेड करना, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है मार्केटेबल सरप्लस। तो गाइस मार्केटेबल सरप्लस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडर डेवलप इकोनॉमी के लिए, लाइक इंडिया अगर हम बात करें। इसका क्या मतलब है? मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है, मान लो एक फार्मर फैमिली है, उन्होंने, ठीक है, मान लो जितने भी उन्होंने पैदावार की, जितनी भी उन्होंने जो फार्म में अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाया, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसमें से अपने लिए रखा और जितना उनको चाहिए था, मान लो उनको महीने का चाहिए था 10 किलो चाहिए था, उन्होंने 20 किलो उगाया। ठीक है, 10 किलो चाहिए था उनको महीने का पूरी फैमिली को, फार्मर फैमिली को, 10 किलो वो रख लेंगे और जो एक्स्ट्रा 10 किलो बचा वो क्या होगा? मार्केट सरप्लस होगा। मतलब वो जाके मार्केट में उसे बेच सकते हैं। ठीक है, 20 में से 10 किलो क्या करेंगे? खुद कंज्यूम करेंगे और जो 10 किलो बचा वो बाहर मार्केट में सेल करेंगे और उससे मनी अर्न करेंगे। ठीक है, उसे कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, तो मार्केटेबल सरप्लस समझ आ गया होगा क्या होता है। तो कैसे अगर हम इंडिया की बात करें, मार्केटेबल सरप्लस जो है वो कॉन्टिन्यूली लो हो रहा है। ठीक है, एंड एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नियरली जो हाफ ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इंडिया में हो रही हैं, जितनी भी प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है 50% तो मार्केट में नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर वो मार्केट में नहीं पहुंचेंगी तो फार्मर को उसका प्राइस कैसे मिलेगा? फार्मर को उसका प्राइस नहीं मिल पाएगा, वो आगे बेच भी नहीं पाएगा, ठीक है, अपनी फसल को। और अगर बेचेगा नहीं तो जैसे आपको पता ही है, पॉपुलेशन दिन बाय दिन, मतलब डे बाय डे बढ़ ही रही है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड ग्रेन्स मार्केट तक नहीं पहुंच रहे हैं, वैसे ही ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, फार्मर्स को भी पैसा मिल रहा एंड जो हमारी सोसाइटी है उन्हें भी फूड ग्रेन्स नहीं मिल रही, तो ये दोनों के लिए क्या है? नुकसान। अंडर डेवलप इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। नेक्स्ट है प्रेजेंट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया। प्रेजेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम कैसा है वो देखते हैं। सेल इन विलेजेस, फार्मर्स जो हैं इंडिया में वो अपना जो भी प्रोडक्ट वो, मतलब जो भी अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उसे ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज रूरल मार्केट में सेल करते हैं, जहाँ पे उन्हें क्या है? मार्केट में सही प्राइस नहीं मिल पा रहा है। अगर वो ऑर्गेनाइज मार्केट में सेल करेंगे तो उन्हें क्या होगा? ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट वो क्या कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज रूरल मार्केट में सेल कर रहे हैं। मतलब एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया रूरल सर्वे कमेटी ने ये ऑब्जर्व किया कि एक एवरेज इंडियन फार्मर नियरली 1/3 अपना प्रोड्यूस जो है वो अपने विलेज में ही सेल कर देता है। ठीक है, अब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो 3 तरीके से सेल हो सकता है। पहले तरीके से वो किस तरीके से हम सेल कर सकते हैं? इन रूरल फेयर बाजार, जैसे कि मंडियाँ बनी होती हैं, आप भी गए होगे, सब्जी मंडी बनी होती है, वहाँ पे सेल्स होती हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आ जाता है डायरेक्टली महाजन एंड जो मनी लेंडर्स होते हैं उसको सेल कर देते हैं। और थर्ड है टू द मोबाइल ट्रेडर्स। मोबाइल ट्रेडर्स का मतलब जो आपकी स्ट्रीट्स में स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, जो गलियों में सब्जी बेचने आते हैं, ठीक है, सब्जी बेचने, फ्रूट्स बेचने आते हैं। तो इस तरीके से जो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो सेल हो जाते हैं। ठीक है, अब जो जैसे मैंने आपको बताया, एवरेज जो फार्मर है 1/3 अपना जो प्रोड्यूस है वो कहाँ पे सेल करता है? रूरल एरिया में सेल करता है, जिससे फार्मर्स को राइट प्राइस अपने प्रोड्यूस का नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी सेल तो होती है बट लो प्राइजेस पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल इन मार्केट। सेकंड इम्पोर्टेंट जो है कह सकते हो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो सिस्टम इंडिया में चल रहा है वो है सेल इन मार्केट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज टाउन। अब जो मार्केट्स हैं इंडिया की 2 तरीके की हैं। पहला है अनरेगुलेटेड मार्केट्स एंड दूसरा है रेगुलेटेड मार्केट्स। अनरेगुलेटेड मार्केट्स में क्या है? जो फार्मर प्रोड्यूस है वो परचेज किए जाते हैं थ्रू द एजेंट्स। ठीक है, मनी लेंडर्स भी वहाँ पे बाय करते हैं। मतलब वहाँ पे अनरेगुलेटेड मार्केट्स में फार्मर्स को जो प्राइस है वो उनके अकॉर्डिंग कह सकते हो कम ही मिलता है। ठीक है, पर जो रेगुलेटेड मार्केट्स होती हैं वो इस तरीके की मार्केट्स होती हैं जो फेयर प्राइस प्रोवाइड करती है फार्मर्स
फार्मर्स को और डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर होती हैं ये मार्केट कमेटी के। नेक्स्ट है अनदर मेथड में गाइस सेल थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाता है, गवर्नमेंट परचेज सिस्टम आ जाता है जिसमें गवर्नमेंट परचेज करती है फार्मर से डायरेक्टली, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर सेटिस्फैक्ट्री एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कौन कौन सी कंडीशन है जिससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग बढ़िया हो सकती है, सेटिस्फैक्ट्री हो सकती है। पहला है फ्रीडम फ्रॉम मनी लैंडर। अब जो फार्मर्स हैं उन्हें फ्री करवाना चाहिए किसी तरीके से मनी लैंडर से, ठीक है, जिससे वो उनकी जो सेल है वो ऑब्वियसली ज़्यादा भी होगी, साथ ही साथ उनको फेयर प्राइस मिलेगा। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। फेयर मार्केटिंग सिस्टम में मिडिल मैन जो है, जो फार्मर्स एंड फाइनल कंज्यूमर तक जो मिडिल मैन होता है वो ही ज़्यादा पैसा कमा लेता है एज़ कम्पेयर टू फार्मर्स। तो अगर मिडिल मैन को हम एलिमिनेट कर देंगे जिससे क्या होगा, फार्मर्स को भी उनका पैसा जो है, प्राइस है, वो एकदम सही मिलेगा उनकी फसल का। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर एंड स्टोरेज फैसिलिटी। बार्गेनिंग पावर्स है जो फार्मर की, उसे भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए जो प्रेजेंटली काफ़ी ज़्यादा लो है। एंड अगर उनकी होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव की जाएगी तो फार्मर जो हैं वो अपने प्रोड्यूस को अच्छे तरीके से सेल कर पाएंगे हाई प्राइजेस पे मार्केट पे। एंड सेटिस्फैक्ट्री एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए इंप्रूव स्टोरेज फैसिलिटी भी हमें चाहिए होगी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगर हम चीप रेट्स पे या चीपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, जिससे हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी क्या होगी, बढ़िया होगी, सेटिस्फैक्ट्री होगी। नेक्स्ट है गाइस आपका टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कौन कौन से डिफेक्ट्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग के। पहला है अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर। इंडियन जो फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जिससे वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मार्केटेबल सरप्लस रख पा रहे हैं जो वो सेल कर पाएंगे मार्केट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरमीडियरीज। अब यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिससे क्या है, ये बिग डिफेक्ट है मार्केटिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडियरीज हैं बिटवीन द फार्मर्स एंड द फाइनल कंज्यूमर्स, ठीक है, और वही ज़्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फार्मर्स। नेक्स्ट है लैक ऑफ ग्रेडिंग। फार्मर्स जो हैं इंडिया में वो अभी तक कह सकते हो अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंस ग्रेडिंग की नहीं समझ पाए हैं। अब गुड एंड बैड क्रॉप्स को वो सेपरेट नहीं कर पाए हैं, जिससे वो क्या हो रहा है, पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिनके कारण जो फार्मर्स हैं उन्हें क्या, जो मनी है या फिर प्राइजेस है बहुत ज़्यादा लो मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनकन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट या फिर फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए रूरल टू अर्बन एरियाज़, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन क्रॉप के कारण मार्केटिंग जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा होगा तो फार्मर्स को खर्चा भी, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, उससे प्रॉफिट भी उन्हें क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है माल प्रैक्टिसेस इन मंडी। माल प्रैक्टिसेस जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ठीक से नहीं हो पाती है, जैसे कि वेट्स हो गया, मेज़र हो गया, फ्रॉड करना, ठीक है। जैसे अब कई बार आपने भी सुना होगा कि एक पर्सन ने मान लो आपसे कोई सामान, आपने उससे सामान खरीदा, ठीक है, या सब्जी हो गई या फिर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो गए, आपने पूरे पैसे दिए, मान लो आपने 5 किलो सामान खरीदा, तो वो आपको तोल के वेट करके 4 kg देगा, ठीक है, आपने तो पैसे उसे 5 kg के दिए हैं, ठीक है। तो इससे भी माल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है रूरल एरियाज़ में, जिससे जो क्रॉप्स है वो या तो पेस्ट या इंसेक्ट के कारण ख़राब हो रही हैं या फिर वो वैसे ही पड़ी ख़राब हो रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फार्मर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी हमने टॉपिक पढ़ा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटेबल सरप्लस, साथ ही साथ हमने प्रेजेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम देखा इंडिया का और कंडीशंस देखी, और अब हमने पढ़ा है डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट मेजर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। बाकी इसका चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंड सेक्टोरल एस्पेक्ट्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अगर नोट्स चाहिए हो तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना होगा और सर्च करना होगा @simplifiedstudyofficial, वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड जो ये बुक मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर इससे बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप बाय कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।